नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गलवान घाटी में हिंदुस्तान के सपूतों ने, भारतीय सेना के जाबाजों और मां भारती के बहादुरों ने जो बलिदान दिया, उसकी चर्चा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तो हुई ही, लेकिन हिंदुस्तान में ही कुछ मीर जाफर किस्म के लोग, कुछ नेता, राहुल गांधी जैसे चीन के चमचों ने उनके बलिदान पे जो सवाल खड़े किए थे, आज उनके चेहरे पे ऐसा तमाचा लगा है, एक ऐसी रिपोर्ट आई है, एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो आपका भी सीना गर्व से फूल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने एक खुलासा किया है कि गलवान में जो कुछ हुआ उस पे चीन अब तक झूठ बोलता आया है। वही चीन जो वहां से प्रोपेगेंडा करता था और हिंदुस्तान का ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, राहुल गांधी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो हिंदुस्तान के लोगों को गफलत में डालने की जो कोशिश कर रहे थे, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि कुछ तो इंडियन आर्मी की तरफ से जो वर्जन दिए गए थे, उसी हिसाब से पूरे एक साल की मेहनत, एक साल का रिसर्च, इसमें कई सारे चाइनीज ब्लॉगर्स, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, इन लोगों की कड़ी मेहनत से एक अखबार में एक रिपोर्ट आई है जिसका शीर्षक है गलवान डिकोडेड। अब ये ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार है जिसका नाम है क्लैक्सॉन। क्लैक्सॉन अखबार में ये पूरी रिपोर्ट छपी है। वो पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारे हाथ में है। उसमें जो जो डिटेल्स दी गई हैं, कई सारे नए खुलासे भी हुए हैं कि किस तरीके से कायरों की भांति चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान के सिपाहियों को देखने के बाद रात के अंधेरे में अपनी जान बचाकर भागने लग गए थे। कई तो ऐसे कायर थे जो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े, लेकिन पानी इतना ठंडा और दैवीय प्रकोप भी ऐसा कि जब झड़प शुरू हुई तो पानी नदी में कम था और झड़प के बाद पानी अचानक से कहां से बढ़ गया, धार नदी का वो इतना ज़्यादा तेज हो गया कि 38 चाइनीज कायर वो उस पानी में बह गए। फ्रीजिंग टेम्परेचर था, उसी में उनके शरीर जो वो अकड़ गए। और एक और खुलासा कि हिंदुस्तान की दरिया दिली, उसे भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि किस तरीके से कुछ बॉडीज चाइनीज अपने साथ ले जाने में सक्सेसफुल हुए और कई तो ऐसे ही गलवान नदी में समा गए, वो बह गए। तो पहले आपको बताते हैं कि दरअसल इस रिपोर्ट ने क्या खुलासा किया है। जो पहली बात जो सबसे रिमार्केबल है, उसने ये घोषणा की है कि अ लॉट ऑफ फैक्ट्स about what really happened, what led to the skirmish, have been hidden by Beijing. What was told by China to the world were mostly fabricated stories. Many blogs and pages have been culled by Chinese authorities, but digital archives of mainland China reveal a different story. ये जो बातें चीन की तरफ से बताई गई वो फैब्रिकेटेड थी, और जो कुछ रिपोर्ट्स वहां पे आई और जो कुछ रिसर्चर, वहां के ब्लॉगर्स, वहां के पत्रकारों ने वहां के नेट के ऊपर कुछ डाला, कुछ लिखा, एक एक करके गलवान के बारे में सारी सूचनाओं को वहां से डिलीट करवाया गया, कल कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये जो पूरी रिसर्च एक साल की हुई है, वो डिजिटल आर्काइव्स जो जो चीजें मिटा दी गई उसको रिवाइव करके, उसको रिकवर करके ये सारी जानकारी और रिसर्च ये तैयार करके पूरी हकीकत बताई गई है। एक बात समझना जरूरी है, यही चाइनीज प्रोपेगेंडा, ये जो झूठ, ये फैब्रिकेटेड स्टोरीज जो चाइना और ग्लोबल टाइम्स वहां पे छापता था, और राहुल गांधी और ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग ये लगातार इस बात को हिंदुस्तान में फैलाते रहते थे कि गलवान के अंदर घुस गया, चाइनीज आर्मी गलवान को पूरा कवर कर ली। 1200 किलोमीटर ये राहुल गांधी जो कल पता नहीं क्या लोकसभा के अंदर अनाप शनाप बक रहा था, चाइना हैज ए प्लान, चाइना से इतना प्रेम इसे है, लेकिन इस झूठे चाइना की इस कहानी के ऊपर एक ट्वीट तक नहीं आया। अरे कम से कम प्रधानमंत्री मोदी से घृणा करते हो, सरकार से घृणा करते हो, एक तरह से उसको माफ भी किया जा सकता है, लेकिन कम से कम आज इस रिपोर्ट के ऊपर
ये तमाम विपक्ष के नेताओं को एक ट्वीट तो करना चाहिए था कि हमारे सैनिकों की जाबाजी, उनके पराक्रम की जो है आज इंटरनेशनल मीडिया में उसकी पुष्टि हुई है। लेकिन खैर, मीर जाफरों से इस तरह की उम्मीद करना ही क्या। दो इसमें जो खुलासा हुआ है, दो झड़पें हुई हैं, एक 6 जून को और दूसरा 15 जून को। 15 जून को रात के अंधेरे में झड़प हुई जिसमें इतनी सारी मौतें हुई। 6 जून को दिन के उजाले में झड़प हुई थी। दो झड़प अलग अलग हैं, लेकिन चाइनीज इतने शातिर हैं, इतने कुटिल हैं कि ये दिन के जो 6 तारीख का जो झड़प है, वो जिसका वीडियोग्राफी हो रहा था, उस वीडियो को 15 तारीख के झड़प का दिखाकर वो अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है चीन के अंदर। और हिंदुस्तान में भी ऐसे बहादुर पत्रकार हैं जो इस चाइनीज प्रोपेगेंडा को सच मान रहे थे। हुआ क्या था? 22 मई, मतलब आप समझिए 15 दिन पहले, 22 मई को कर्नल संतोष अपनी टीम के साथ गलवान वैली में जाते हैं। चाइना नहीं घुसा, यह हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों ने वहां पे गलवान के अंदर जाके वहां एक फुट ओवर ब्रिज बनाया, टेम्पररी ब्रिज, कि ताकि गलवान नदी को क्रॉस करके वो चाइनीज गतिविधियों को देख सके, क्योंकि चाइना उधर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था जो उनके हिस्से का है। अब आपने क्या किया? जब आप 22 तारीख को आपने बना डाला, तो 6 तारीख को जब ये घूमने के लिए गए, वहां पहुंचे, तो मालूम चला जो चाइनीज आर्मी थी उस ब्रिज को उन लोगों ने तोड़ दिया। तो 6 तारीख को एक स्कफल होता है, लेकिन वहां बातचीत होती है, जैसा कि चाइनीज बॉर्डर पे हर बार होता है। ये सारी चीजें रिपोर्ट में दी गई हैं। वहां पे बातचीत होती है, दोनों कहते हैं कि हम सेफ जोन में चले जाते हैं और कोई यहां पे टेम्पररी स्ट्रक्चर कोई नहीं बनाएगा। तो एक बफर जोन क्रिएट कर दिया गया, यहां कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब 15 तारीख को फिर से हिंदुस्तान की सेना उधर जाती है, कर्नल रमेश बाबू देखने जाते कि आखिर चाइनीज कर क्या रहे हैं, तो मालूम चलता है कि इन लोग ने वहां पे जो वादा जो इन लोगों ने किया था कि हम बफर जोन में कुछ नहीं करेंगे, ये लोग वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और इसके बाद वहां पे मामला बिगड़ता है। अब बिगड़ने की स्थिति क्या होती है? जो वहां पे जो लोग इस रिपोर्ट के मुताबिक गलवान डिकोडेड, इसमें जो रिसर्चर हैं, जो पत्रकार हैं, जो लोग वहां पे सर्व कर रहे थे, उस दिन जो चाइनीज आर्मी में जो लोग मौजूद थे, उनसे बातचीत करके ये दावा कर रहा है ये अखबार कि चाइनीज फोर्सेस वेर लेड बाय कर्नल क्वी फैबियो ऑन 15th June 2020. Colonel Santosh Babu along with his troops went to the disputed area in the Galwan Valley at night in an attempt to remove the Chinese encroachment, where Colonel Cui Fabio was present along with nearly 150 soldiers. Fabio ordered his troop to form a battle formation instead of discussing the issue on the line of mutual consent made on June 6, 2021. The moment Colonel Fabio attacked, he was immediately besieged by Indian Army troops. To rescue him, PLA Battalion Commander Chen Hongjung and soldier Chen Xiangrong entered the encirclement of Indian Army and started physical scuffle with Indian troops using steel pipes, sticks and stones to provide cover for their commander to escape. अब हुआ क्या? ये चश्मदीद का बयान है। ये कर्नल क्वी फैबियो, इसने देखा कि कर्नल रमेश बाबू आए हैं, तो इसने बातचीत के बजाय वहां पे अटैकिंग फॉर्मेशन बना लिया। बातचीत करने के बजाय इसने हमला बोल दिया। अब चूंकि चाइना और हिंदुस्तान के बीच करार है कि कोई आप आर्म्स लेकर के जा नहीं सकते, वो लोग सारा कुछ डंडे, आयरन पाइप, सारी चीज के साथ लैस थे, और इन्होंने जैसे ही हमला किया तो वहां हुआ ये कि हिंदुस्तान के जो जाबाज थे उन्होंने इस कर्नल को ही
अपनी गिरफ्त में ले लिया और इसकी धुनाई शुरू कर दी। उसकी तस्वीर है, ये जिंदा बच गया। उसकी तस्वीर मैंने देखा, यहां से पूरा स्कल जो है उसका फटा हुआ है। ऑपरेशन के बाद वो किसी तरह से बच गया, लेकिन उसकी जबरदस्त धुनाई हुई। लेकिन इस दौरान इस स्कफल में चुके वो चाइनीज पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। कर्नल रमेश बाबू की वहां पे इन लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन उसको बचाने के लिए, कर्नल फैबियो को बचाने के लिए जितने लोग आए, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने वहीं पे उसको दबोच के वहीं पे उसके प्राण ले लिए। खत्म हो गया ये लोग। लेकिन जैसे ही इंडियन आर्मी, आप समझिए हिंदुस्तान के सैनिकों की संख्या 20-25 थी, वो लोग 150 थे। लेकिन कर्नल बाबू की डेथ के बाद जो उसको कह सकते हैं, जो तेवर हिंदुस्तान के जाबाजों के अंदर आया और इन्होंने खदेड़ना शुरू किया, तो इन लोगों ने सारे बॉडीज वगैरह छोड़ के ये लोग भागने लग गए। क्या लिखा जा रहा है आगे? कर्नल क्वी फैबियो वॉज हिट इन द हेड बाय इंडियन आर्मी सोल्जर एंड rushed back with serious injury. Indian Colonel Santosh Babu was killed in the fighting. China's Hongrong and Xiangrong were immediately silenced by the Indian Army. It states that after Colonel Fabio left the arena and watching the bodies of Major Chen Hongrong, Junior Sergeant Xiao Xian and Private Chen Xingrong, the PLA soldiers panicked into retreat. ये भागने लग गए। और ये मैं बता रहा हूं, ये किसी हिंदुस्तान के पत्रकार, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की कोई एजेंसी नहीं है। ये एक न्यूट्रल एजेंसी ऑस्ट्रेलिया के अखबार के द्वारा छापा गया ये पूरा वाकया है और चश्मदीदों और जो जानकारी वहां से मिली है उसके ऊपर आधारित है। क्या आगे लिखते हैं? ये लोग भागने लग गए। ये सारे लोग, पैनिक हो गया कि भाई इंडियन आर्मी से इन लोगों के ऊपर पता नहीं क्या भूत सवार हो गया, ये तो सबको खात्मा कर देगी। ये लोग भागना स्टार्ट कर दिए। आगे लिखते हैं रिपोर्ट, द पीएलए सोल्जर्स डिड नॉट इवन हैव द टाइम टू वियर वाटर पैंट्स। दे डिसाइडेड टू क्रॉस द आइसी वाटर ऑफ द रिवर इन द पिच डार्क अंडर द गाइडेंस ऑफ वैंग। द रिवर रोज सडनली एंड इंजर्ड कॉमरेड्स केप्ट स्लिपिंग एंड बीइंग वॉश्ड डाउन स्ट्रीम। इतना पैनिक हो गया, रात का अंधेरा था, इन लोगों को वाटर पैंट पहनने का वक्त भी नहीं मिला। जान प्राण लेकर के इन लोग भागना स्टार्ट कर दिए। और इसी दौरान इन लोगों ने छलांग लगा दी नदी को क्रॉस करने में। और जैसे कि मैंने बताया कि क्या हुआ कि गलवान रिवर का जो पानी का जो लेवल था वो भी अचानक बढ़ गया और कई सारे सैनिक जो है वो इसमें बह गए। अब इस पूरी कहानी में और भी खुलासे होने वाले हैं। खुलासा क्या है? कई सारे लोग, ये तो रात भर कैपिटल टीवी ने उस दिन भी, अगर आप अगले 5 जून की ये घटना है, 16 या 17 जून की के वीडियो को, खबर को आप देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट को देखेंगे, तो इस तरह के वाकये का पूरा वर्णन मैंने किया था कि किस हिसाब से वहां पे रात में हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया है, किस तरह से ये कायर चाइनीज अपनी जान बचा करके भाग रहे थे। लेकिन इस दौरान हुआ ये, इसे भी समझना जरूरी है कि जो बॉडीज जो बह रही थी, तो गलवान रिवर उस स्पॉट से जहां पे ये पूरा हुआ, वहां से फिर वो इंडियन टेरिटरी की तरफ वो नदी बहती है। तो बहुत सारे बॉडीज जो है उसमें वॉश करके चले गए। अब ये बताया जा रहा है कि चाइनीज लोग बड़े परेशान हो गए। उनको लगा कि भाई हालांकि ये गलती हुई, लेकिन मानवता, हिंदुस्तान की सेना की यही तो खासियत है कि ये पागल पाकिस्तानियों के लोग जो मारे जाते हैं उनको भी एक रिस्पेक्टेबल ब्यूरल देते हैं, बाकायदा उनकी लाशों को लौटाने की व्यवस्था करते हैं कि ताकि उनकी लाशें जो है वो परिवार में चली जाए। एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह बर्ताव करती है। हालांकि चीनियों के साथ इस तरह के बर्ताव बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी चाइनीज हेलीकॉप्टर्स को अलाउ किया गया कि आप अपने बॉडीज को उठा करके ले जाएं। अब यह रिपोर्ट बता रहा है कि कुल मिलाकर के 38 जो सैनिक थे
वो बह गए, 4 ऑन द स्पॉट मारे गए। कितने हुए? 42। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी मौतें हुई हैं जिसे इंडियन आर्मी के लोगों ने अपने हाथों से मारा। मतलब संख्या कहीं ज्यादा है और चीन अब तक इन सब चीजों को छुपा रहा था। क्यों छुपा रहा था, इसके बारे में भी पूरी जानकारी के साथ इस पूरी रिपोर्ट में दिया गया। एक पत्रकार था जिसने गलवान की हकीकत के बारे में उसने अपने ब्लॉग में कुछ लिखा। वहां पे ट्विटर चलता नहीं है, वहां पर वीबो नाम का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसने जब वो सारी बातें सवाल पूछने शुरू किए और सबूत देना शुरू किया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। इस तरह के कई सारे लोगों के कहते की आवाज को बाकायदा चुप कराया गया। और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि ये जो शी जिनपिंग है, ये चीन के लोगों को इस बात का, उसको कह सकते हैं कि मूर्ख बना सके कि हमने गलवान में बहुत बड़ी विजय हासिल की है। हकीकत उल्टा है। हिंदुस्तान के जाबाजों के सामने पूरी दुनिया को नमन करना चाहिए कि इस तरह के चरित्र वाले देश जो आउटराइटली दूसरे की जमीन को हड़पने का इरादा रखता है, उसको हमने सबक सिखाया। लेकिन इस रिपोर्ट का जो रेमिफिकेशन है वो ये है कि जो हिंदुस्तान में दलाल पत्रकारों का एक जो पूरा कुनबा है, जो गलवान को लेकर के अब तक आप गूगल पे जाइए, आपको कई सारे अफवाह मिलेंगे। वो सारे अफवाह आज दफन कर दिए गए हैं इस रिपोर्ट से, जिसका नाम है गलवान डिकोडेड। ये कहानी यही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि अखबार ने कहा है कि शनिवार को फिर और एक बड़ा खुलासा गलवान को लेकर के वो करने वाला है। और जैसे ही वो खुलासा होगा, हम फिर वापस आएंगे अपने जाबाजों को नमन करने। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।